अगर आप डंपर बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और इसके लिए आपको एक सेकेंड हैंड डंपर लेना है जो आपके बजट में आ सके और ईएमआई और प्रॉफिट दोनों अपनी जगह पर परफेक्टली निकलता रहे, तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सेकेंड हैंड डंपर लेने से पहले आपको क्या चीजें करनी होंगी और ध्यान में रखनी होंगी जिससे आपका बिजनेस तगड़ा ग्रोथ करने लगेगा। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली जो चीज है, डंपर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कितना करना होगा। तो ये सवाल हर कोई सोचता होगा और आपके भी मन में यही सवाल चल रहा होगा। तो मेरे भाई, अगर डाउन पेमेंट उतना करो जितना मंथली ईएमआई आसानी से कवर कर सको, आपको अपनी ईएमआई का मंथली बजट और ऑब्जर्व करते हुए डाउन पेमेंट करना है। मतलब अपनी ईएमआई को ध्यान में रखते हुए कि आप हर महीने उतनी ईएमआई भर पाते हैं या नहीं, और उसी के हिसाब से डाउन पेमेंट कर दीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको साइट देखनी है जिसका रेट यानी इनकम चेक करके ही उस साइट को विजिट करके आप अपने डंपर खरीदने के फैसले को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि साइट का रेट अच्छा आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो मंथली 3 लाख पेमेंट चल रहा है और अब आपकी ईएमआई की जो बात है वो 50,000 से 70,000 के बीच हो सकती है। लेकिन आप लोग इस तरह के पेमेंट रेट में 50,000 ईएमआई रखना पसंद करोगे क्योंकि इनकम 3 लाख है। तो इसी तरह जब आप कोई काम देखते हैं गाड़ी खरीदने से पहले, तो उस इनकम को ध्यान में रखते हुए और ईएमआई को ध्यान में रखते हुए डाउन पेमेंट करें। अब दूसरा सवाल आता है कि गाड़ी लेने से पहले कैसे पता चलेगा कि जो सेकंड हैंड गाड़ी हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं। कई बार लोग हमें बाहर की खूबसूरती दिखाकर अंदर से कचरा बेच देते हैं जो बहुत नुकसानदायक होता है अपने बिजनेस के लिए। तो सही गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड में, तो एक बात जान लो कि कभी भी ज्यादा सस्ती गाड़ी मत लेना जो आपको कहीं 10 से 15 लाख में मिल रही हो या 20 लाख में। आपको हमेशा 25 से 30 लाख के बीच ही सेकंड हैंड ट्रक लेना है, क्योंकि जहां तक इनकी कीमत से ही पता चल जाता है। और सबसे जरूरी बात कि आप जब भी गाड़ी लेने जा रहे हो तो अपने साथ 2 एक्सपीरियंस वाले बंदों को लेकर जाना है, जिनमें से पहला है ड्राइवर और दूसरा है मैकेनिक, जो दोनों ही ट्रक के अंदर के फॉल्ट और इश्यूज का पता लगाकर आपको गाड़ी खरीदने या न खरीदने की सही जानकारी देंगे। और साथ ही ड्राइवर और मैकेनिक के हाथों ट्रक का चेकअप करवाना इसलिए भी जरूरी है कि आपके पैसे ठगने से बच सके और आपका सही ट्रक अपने बिजनेस में चल सके। अब बात करते हैं आपके बजट के हिसाब से सही गाड़ी कैसे मिलेगी। लेकिन मान लो आपका बजट 10 से 15 लाख तक है एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का, जो आप कैश में लेना चाह रहे हैं। लेकिन यही लोग यहाँ गलती कर देते हैं जब उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए रोकड़ा होता है। आप 10 से 15 लाख की गाड़ी कैश में ले लोगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, सस्ती चीजें ज्यादा नहीं टिकती। आपको कभी भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि सस्ता माल कच्चा फाड़ वाले के बराबर होता है, जिससे आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दोगे और बाद में पछताने के अलावा चारा तो क्या कच्चा भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा भी चला जाएगा और बिजनेस में लॉस भी हो जाएगा। इसलिए सस्ती गाड़ियां अवॉइड करें, इनके चक्करों में न पड़े। मतलब 10 से 15 के बीच वाले ट्रकों की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, गाड़ी लेते वक्त आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रक लेते समय जल्दबाजी में ट्रक को जगह कचरा ले लेते हैं, जो बाद में उन्हें फेंकने के काम आता है। इसलिए ट्रक सेकंड हैंड ले रहे हो तो भैया हमारी इस बातों पर ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड हैंड ट्रक लेने के बाद उसे एक छोटे बच्चे की तरह देखना पड़ेगा। जैसे माँ बाप बच्चे की देखरेख करते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है, ठीक उसी तरह गाड़ी लेने के बाद भी आपको हर सुबह उसके इंजन और ब्रेक, हाइड्रोलिक, बैटरी, टायर, ऑयल टैंक चेक करते रहना है।
अगर ये एक छोटी चीज समझकर इसे इग्नोर करोगे तो एक गलती सब पर भारी पड़ सकती है, मतलब आपका बिजनेस बनते बनते डूब जाएगा। इसलिए इसे छोटी बात समझकर इग्नोर न करें, यह भी अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें। और गाड़ी का सही ढंग से मेंटेन किया करें। अगर गाड़ी समय समय पर अच्छे से और सही ढंग से सर्विस करेंगे तो ट्रक का माइलेज परफेक्ट रहेगा, ना ज्यादा आगे और ना ज्यादा पीछे होगा, क्योंकि माइलेज सबसे जरूरी चीज होती है आपकी फ्यूल बचत में और प्रॉफिट में। लेकिन इसका माइलेज भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे रोड्स कैसा है, ड्राइवर कैसे चला रहा है या ड्राइवर किस टाइप का है, और गाड़ी में माल कितना भरा हुआ है, अंडरलोड है या ओवरलोड। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स आपके सेकंड हैंड ट्रक लेने पर। तो आपका अगला टॉपिक हमें कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो इन्हें भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।